चलिए दोस्तों, आ जाइए। लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हम करंट अफेयर्स, चाहे तो एमपी पुलिस हो या पटवारी हो या एमपी एसआई या एमपी पीएससी हो, आपके लिए लेके आए हैं हम करंट अफेयर्स सितंबर तक का अपडेट। चलिए, किस प्रकार है, वर्तमान में कौन क्या है, सितंबर अपडेट आपके सामने। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंकज कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंद किशोर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी4 बॉम्बे, रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमित बनर्जी। क्या है दोस्तों? अमित बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मनसुख मांडविया। क्या है? मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने इसी प्रकार, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभय कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके सामने दीपक दास। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारत बिल भुगतान प्रणाली की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी4 दिल्ली, राकेश अस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये फॉर आगरा। बसव राज बम्बई। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर है लल्लन सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने इसी प्रकार, पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एन रंगासामी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस डेनेरबी। थॉमस डेनेरबी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये फॉर आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, ब्लड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले अध्यक्ष हैं जो अभी अभी फिलहाल में बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी फॉर चेन्नई, पद्म कुमार माधवन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय वायुसेना के नए उप मुख्य कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी फॉर चेन्नई, विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राकेश सिंह भदौरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी फॉर दिल्ली, TV नरेंद्रन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। इसका सही आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। रुको सॉरी एक मिनट। हाँ, तो इसका सही आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है रमेश पवार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार आपके सामने, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये फॉर आगरा, बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ये फॉर आगरा, MK स्टालियन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये भी है ये फॉर आगरा, B फॉर बॉम्बे, C फॉर चेन्नई। तो उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है अजय कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टी.वी. सोमनाथन। इसका सही आंसर क्या होगा? टी.वी. सोमनाथन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या है सही आंसर? ये फॉर आगरा, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, सुनील चंद्रा। कौन बने थे? सुनील चंद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एन.वी. रमन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए मुख्य महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है कुलदीप सिंह। क्या है? कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हाँ तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। महानिदेशक कुलदीप सिंह, महानिरीक्षक पी.एस. रानी पसे। इनका मोटा है सेवा और निष्ठा। भाई इनका मोटा क्या है? सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न जान लेते हैं भाई आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। क्या है भाई? बी फॉर बॉम्बे, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सौरभ गर्ग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सौरभ गर्ग। अगला प्रश्न जान लेते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है A फॉर आगरा, अजय माथुर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों D फॉर दिल्ली, अरिंदम
बागची, अरिदम बागची। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अरिदम बागची। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सुनील शर्मा। क्या है भाई? सुनील शर्मा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकास कुमार। क्या है? विकास कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? तो चलिए बताइएगा भाई, कौन बने हैं? JP नड्डा। इसका सही आंसर क्या है? JP नड्डा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है संजय कपूर। कौन बने हैं भाई? संजय कपूर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों KK वेणुगोपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? KK वेणुगोपाल। इसका सही आंसर KK वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान और विकास गठन DRDO वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो इसका सही आंसर है जी सतीश रेड्डी। क्या है भाई? जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर इसी प्रकार, जब तक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत के लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई थी। कहाँ पर? स्वीडन में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा राजीव चौधरी। इसका सही आंसर होगा राजीव चौधरी। चलिए इसी प्रकार आपके प्रश्न समाप्त हुए। आपके लिए लेके आए हैं हम अगले वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा साथ दें। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।